आमिर हसन हेयर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा यूके में जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में। और अगर आप यहाँ पे कोई भी बिन्स देखें तो आपको मेनली 3 तरह की बिन नज़र आएंगी। एक जिसमें हम कहते हैं जनरल वेस्ट। जनरली ये जो बिन है ये आपको ब्लू कलर की मिलेगी, बट डिपेंड करता है कि एरिया टू एरिया इसका क्या कलर है। उसके अलावा आपको एक और बिन नज़र आएगी जो बेसिकली रिसाइकलेबल मटेरियल है। और उसके अलावा जो तीसरी बिन आपको नज़र आएगी वो आपको नज़र आएगी जिसमें आप फूड वेस्ट जो है वो करते हैं, उससे वो कंपोस्ट बनाते हैं जो बेसिकली एज एन ऑर्गेनिक खाद जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है आगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आपको 3 डिफरेंट तरह की बिन्स जो हैं वो आपके घर के बाहर जो है वो पड़ी होती है। और आपने अपना जो वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना होता है। और अगर आप ना करें तो अगर फॉर इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रहते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस के बाहर ये आपने इस रूल को फॉलो करना होता है, अदरवाइज दे कैन पुट यू ऑन फाइन एज वेल। और इसी तरह जो नॉर्मल घर हैं यहाँ पे यूके के अंदर, वहाँ भी इसी तरीके से वो बिन्स रखी जाती हैं ताकि आप वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। और अगर आप डिस्पोज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो गार्बेज कलेक्टर्स वाले आएंगे या तो वो गार्बेज जो है वो कलेक्ट नहीं करेंगे और वो आपका वेस्ट उधर ही पड़ा रहेगा, या जो लोकल काउंसिल है वो आपको उसके ऊपर फाइन भी भेज सकती है। डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, क्योंकि अगर कोई एक ओपन बिन है जिसके अंदर ये नहीं पता चल रहा कि ये गार्बेज जो है ये किस घर का है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर फाइन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके घर के बाहर एक ऐसा बॉक्स है या ऐसी बिन है जिस पे घर का नंबर भी लिखा हुआ है, और अगर आप उसमें रॉन्ग गार्बेज जो है उसको प्लेस करते हैं या रॉन्ग कैटेगरी का प्लेस करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पे अ वेरी हैवी फाइन। और यहाँ पे अब जो गार्बेज है वो आपने ब्लैक कलर के बड़े-बड़े शॉपर में प्लेस करना होता है। और उसके अलावा कोई भी चीज़, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई लकड़ी का पीस है या कोई अलमारी आपने डिस्पोज़ करनी है, तो आप उसको बिन में नहीं फेंक सकते। यहाँ जो गार्बेज कलेक्टर वाले हैं वो कभी भी वो उसको नहीं उठा के लेके जाते। आपने उसको, कोई कंपनी है, कंपनी के थ्रू जो है वो प्रॉपर आपने उसको वेस्ट को डिस्पोज़ करना है। या तो लोग जो हैं वो चैरिटी कर देते हैं, वो चीज़ें किसी और को दे देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज़ करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। आप कोई भी सामान जो है वो इस तरीके से बाहर नहीं फेंक सकते। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने जो हमारे यहाँ निज़ाम है उसके अंदर। हमारे यहाँ क्योंकि इसके अंदर इस तरह का कोई निज़ाम अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ कोई काउंसिल का सिस्टम नहीं है जिसको लोकल अथॉरिटी कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो गार्बेज कलेक्शन है वो तो या तो प्राइवेट लोग कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट का जो इदारा है उससे रिलेटेड। तो हमारे यहाँ जो गार्बेज की कलेक्शन है वो उस तरीके से नहीं हो पाती, और इसलिए हमें जगह जगह गंद और कूड़ा करकट नज़र आता है। लेकिन अगर हमारी लोकल काउंसिल मजबूत हो जाएँ, लोकल अथॉरिटीज़ मजबूत हो जाएँ, तो इस तरह का सेटअप हम पाकिस्तान में भी अपने जगहों पे कर सकते हैं और अपने हर इलाके को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ज़ाहिर है वो भी तो अपना कचरा मैनेज करती ही हैं। तो ऑब्वियसली किया जा सकता है पाकिस्तान में। अगेन मैंने अपने पहली वीडियोज़ में बताया था कि बात नीयत की होती है। अगर हम नीयत करना चाहें तो वी कैन डू एनीथिंग, अगर हम ना करना चाहें तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।